दिस इज़ ए रोमांटिक स्टोरी। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में टाइगर का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तक पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैन वाली एक लड़की उसके केबिन की तरफ आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। लड़की ने टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में लग गई। टाइगर का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बात करना चाहता था। वह टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बज रही हो। थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, क्या देख रहे हो? टाइगर ने कहा, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। लड़की ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? टाइगर ने जवाब दिया, टाइपिंग सीखने आया हूँ। लड़की ने कहा, ऐसे सीखोगे? टाइगर ने कहा, मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगली कैसी पड़ती है कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। लड़की ने कहा, यदि इस तरह मुझे ही देखते रहोगे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में लग गई। टाइगर भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। टाइगर बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट के बाद उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। लड़की ने टाइगर से कहा, रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले की चुन्नी नीचे गिर गई। रिबन उठाने के लिए टाइगर भी झुका था। लड़की ने उसका रिबन ठीक कर दिया। लड़की टाइप करने लगी, लेकिन टाइगर का मन टाइपिंग में नहीं लगा। वह लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। लड़की ने टाइगर से पूछा, तुम टाइप क्यों नहीं कर रहे हो? टाइगर ने कहा, मेरा मन नहीं लग रहा है, लगता है मैं सीख नहीं पाऊंगा। लड़की ने कहा, आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। टाइगर ने लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम अनु बताया। टाइगर ने कहा, नाम अच्छा है। लड़की ने कहा, मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई एक कारण हो तो बताए। यह कहते हुए अनु अपनी सीट से उठकर और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। टाइगर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद टाइगर अनु की सीट पर जाकर बैठ गया। इसी दिन से टाइगर की दुनिया बदल गई। टाइगर हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा और तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन टाइगर ने अनु से कहा, आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। लड़की ने कहा, यह भी खूब रही, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? टाइगर ने जवाब दिया, जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा हूँ। अनु उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती है, किसानों के खेतों को सींचती है। राह में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से। उसके प्रेम में सागर साहिल पर पटकता है सिर। पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा। अनु है तो सागर है, अनु के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में अनु लांघती है पहाड़ पठार और मानव निर्मित बाधाओं। कविता के नीचे उसने टाइगर की जगह सागर लिखा था। अनु ने उसे देखा और कागज टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। अनु कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। टाइगर उसे देखता रहा। इस बात का आभास अनु को भी था कि टाइगर उसे देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। बल्कि अनु ने टाइगर से पूछा कि क्या आप कवि हो? टाइगर ने जवाब दिया, कवि बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि भगोड़े होते हैं। अनु ने उसकी ओर देखते हुए कहा। टाइगर डर सा गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है। उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कभी कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। यह आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। टाइगर ने कहा, अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। अनु ने कहा, यह कविता नहीं बल्कि कविता का प्रलोभ है, जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी जिंदगी की रचना की है। इतना कहकर अनु केबिन से बाहर चली गई। आज टाइगर और अनु ने काफी सारी बातें की। उनकी वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफी खुश हो अनु। बदले में अनु केवल मुस्कुराई। टाइगर भी मुस्कुराया। टाइगर ने सोचा कि क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई। अगले दिन अनु जब इंस्टीट्यूट आई तो काफी
इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। उसने नया गुलाबी सूट पहन रखा था। उसके बालों का स्टाइल बदला हुआ था। टाइगर को अनु का यह बदला हुआ रूप काफ़ी अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया और टाइगर ने बोला कि तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। जवाब में अनु ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थिति साफ नहीं होती है तो वह धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। टाइगर की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह अनु को चाहने लगा था लेकिन अनु भी उसे चाहती है यह स्पष्ट नहीं था। टाइगर अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी से नुस्खे पूछता रहता है। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्र की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखे और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाए। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाए। नित्य श्री गणेश जी की उपासना करें। धैर्य पूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। टाइगर ने अभी तक उसके बताए हर नुस्खे को आजमाया लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वह कह देता है कि आप पर भाग्य शुक्र की महादशा चल रही है। टाइगर ने पूछा कि पंडित जी मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं। पंडित ने कुंडली पर नजर डाली और कहा प्रेम विवाह का योग है लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाइए। गृह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। सब ढकोचले हैं। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे। मिली नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं है। इतना कहकर टाइगर ज्योतिषी के कमरे से निकलकर चला गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीबी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए टाइगर अपने कमरे में चला गया। एक सप्ताह तक अनु टाइपिंग स्कूल नहीं आई। टाइगर रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन अनु के आते ही वह पूछ बैठा कि एक सप्ताह से क्यों नहीं आ रही थी। अनु ने जवाब दिया जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। इतना कहकर सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। टाइगर ने कहा क्या हुआ? अनु बोली मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। टाइगर ने कहा ऐसा क्यों किया? अनु ने जवाब दिया कि यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब? अनु ने कहा हमारे घर की आर्थिक हालत। इतना कहकर अनु चुप हो गई। टाइगर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने कुछ गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अनु ने कहा पर माँ तो नहीं समझती है। टाइगर ने कहा हाँ उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिम परंपरा है लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ बैठकर सपनों के राजकुमार इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। टाइगर को लगा कि क्यों ना मैं भी बोल दूं कि चलो हम भी शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। अनु ने कहा जानते हो मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल वह बालिग होते ही शादी कर लेंगे। टाइगर के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप बर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने आप प्रेमियों के साथ भाग जाए। बातों बातों में एक दिन अनु ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है।
और वह 3 बहन हैं, उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वह सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। टाइगर को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही एक घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के दोस्त के साथ भागकर शादी कर ली थी। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से से उबल रहा था। तब टाइगर ने कहा था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहां हो कुशल से रहें। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते? आखिरकार जिंदगी उसी की तो थी, जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी टाइगर की बात का समर्थन किया। अनु बोली, मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नर्क बन सकता है और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने जमाने की है ना। हद तो यह हो गई कि वह मुझसे कहने लगी है कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ जाऊं? इतना कहकर अनु रो पड़ी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हैं।